व्यूअर्स, अगर आप एक सिंसियर टीचर हैं, मुखलिस टीचर हैं, तो इस प्रोफेशन में आने की आपकी दो वजूहात होंगी या दो चीजें, दो रिक्वायरमेंट आप चाहेंगे कि वो आपकी पूरी हो। नंबर वन, आप रिस्पेक्ट चाहेंगे, स्टूडेंट से रिस्पेक्ट मिले, कुलीग से, स्कूल मैनेजमेंट से, सोसाइटी से। नंबर टू, आपकी टीचिंग इफेक्टिव हो, स्टूडेंट्स की मैक्सिमम लर्निंग हो, ताकि आपका टीचिंग का मकसद पूरा हो सके। लेकिन ये दोनों रिक्वायरमेंट आपकी पूरी नहीं हो सकती अगर आप डिसिप्लिन कायम नहीं कर सकते। तो ये जरूरी है कि डिसिप्लिन कायम करें, और वो किस तरह से कायम हो सकता है, उसके लिए आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए और कौन सी टिप्स है आप अपने डिसिप्लिन को बेहतर बना सकते हैं, इससे मुतालिक आज की वीडियो है। पहले हम ये जानते हैं कि डिसिप्लिन की कितनी टाइप्स होती हैं। देयर आर थ्री बेसिक टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन। नंबर वन प्रिवेंटिव, नंबर टू सपोर्टिव एंड नंबर थ्री करेक्टिव। तो प्रिवेंटिव डिसिप्लिन से मुराद ये है कि अनडिसिप्लिन होने से पहले से ही स्टूडेंट को रोक दिया जाए, वो डिसिप्लिन ही रहे। और ये कब मुमकिन है? जब हम उन तक अपनी जो एक्सपेक्टेशन है वो क्लियरली कम्युनिकेट कर दें। उनको पहली क्लास में ही हम ये बता दें कि हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उनको रूल्स बता दिए जाएं। और फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जो टीचर पहली क्लास में स्टार्टिंग में ही अपना इंप्रेशन उनके ऊपर अच्छे तरीके से कायम नहीं कर पाता, उसके लिए एक बार वो अगर अपनी रिस्पेक्ट को खो दे या अनडिसिप्लिन हो जाए तो काफी मुश्किल हो जाता है कि फिर दोबारा से वो डिसिप्लिन को मेंटेन कर सके। और जितना ज्यादा वो अपना इमेज खराब करता चला जाएगा, उसके लिए इतनी मुश्किल होगी कि दोबारा से वो एक इफेक्टिव टीचर बन सके। तो प्रिवेंटिव डिसिप्लिन सबसे बेहतरीन किस्म है, और इसके लिए सबसे बेहतरीन वक्त आपकी पहली क्लास या पहली जो कम्युनिकेशन है वो है। इसके अलावा क्लियरली कम्युनिकेशन के अलावा कुछ हिडन करिकुलम या नॉर्म्स होते हैं, जिसमें हिडन करिकुलम में कुछ अंडरस्टूड सी बातें होती हैं कि जो जो टीचर स्टूडेंट्स को फॉलो करनी है। नंबर टू आ जाता है सपोर्टिव डिसिप्लिन। सपोर्टिव डिसिप्लिन से मुराद हो गई कि हम उसको सपोर्ट करें, इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करें, इस तरह के एनवायरनमेंट के क्रिएट करने में सपोर्ट करें जिससे अच्छा डिसिप्लिन कायम हो सके। यह कब मुमकिन है? मसलन फेयर एंड फॉर्चून से, सजा और जजा के निजाम से, या उसको अप्रिसिएशन के जरिए से। यहाँ पे सजा से मुराद फौरी तौर पे लोगों के जहन में आएगा कि फिजिकल पनिशमेंट। ये फिजिकल पनिशमेंट नहीं है, इससे मुराद क्या है वो हम आगे जानेंगे। तीसरी किस्म हो गई कि करेक्टिव डिसिप्लिन। करेक्टिव डिसिप्लिन उस वक्त कायम होता है या उस वक्त उसकी यानी कि जरूरत पेश आती है जब अनडिसिप्लिन क्लास हो जाए या कोई डिसिप्लिन को तोड़ दे। उसके बाद हम उसको दुरुस्त करने के लिए जो एफर्ट लेंगे वो करेक्टिव डिसिप्लिन होगा। तो ज्यादा बेहतर है कि हम प्रिवेंटिव डिसिप्लिन हो और सपोर्टिव हो, करेक्टिव की जरूरत ही पेश ना है। अगर कोई शख्स हमसे मिसबिहेव करता है, यहाँ पे हम फिलहाल स्टूडेंट को छोड़ देते हैं, तो क्या आपने कभी गौर किया है कि हम तो ये कहते हैं कि फला शख्स में एटिकेट्स नहीं है, या फला शख्स खराब है, या ये लोग खराब हैं, लेकिन इसमें बाज़ औक़ात हमें कुछ ऐसी क्वालिटीज भी होती हैं, हमारे अंदर भी कुछ ऐसी खामियां हो सकती हैं जिसकी वजह से दूसरे शख्स को इतनी हिम्मत हुई या जरूरत हुई कि वो हमसे मिसबिहेव कर सके। तो लिहाजा हमें अपने ऊपर भी गौर करना चाहिए और उन क्वालिटीज को अपने अंदर पैदा करना चाहिए जिससे दूसरा कोई शख्स हमसे बात करते हुए सोचे समझे। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो एक ग्रुप है वो सब लोगों से एक ही तरह से बात कर रहा हो। या जैसे क्लासरूम हो गई, तो क्लास में जरूरी नहीं है कि क्लास जो है वो हर टीचर के साथ एक ही तरह से बिहेव करती हो, बल्कि स्टूडेंट्स जो है वो इतने समझदार होते हैं कि उन्होंने हर टीचर के लिए एक अलग अलग क्राइटेरिया सेट कर रखा होता है। उन्हें अच्छे तरीके से मालूम होता है, दे आर स्मार्ट इनफ, कि कौन सा टीचर हमारी कितनी बात को बर्दाश्त करेगा, किस बात को इग्नोर करेगा और किस बात को इग्नोर नहीं करेगा। उस टीचर के लिए रेड लाइन कौन सी है जिसको हमको क्रॉस नहीं करना है। वही क्लास किसी एक टीचर के टाइम पे बहुत ज्यादा खामोश होकर डिसिप्लिन होकर बैठ जाती है, दूसरे टीचर के टाइम पे अनडिसिप्लिन हो जाते हैं। जो पढ़ने वाला अच्छे से अच्छा बच्चा हो उसका भी जी जाता है कि वो भी शरारत करे, और कुछ टीचर्स है वो एवरेज तरीके से पेश आते हैं। तो लिहाजा हर एक के लिए क्राइटेरिया डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसमें उस क्लास से ज्यादा हमें अपनी पर्सनैलिटी को भी देखना चाहिए कि जो टीचर डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं उनके अंदर कौन सी खुशियात है, वो खुशियात क्या हमारे अंदर पैदा नहीं हो सकती। तो इसमें हम जानते हैं कि कौन सी कॉमन खुशियात हैं। मेरे नजदीक वो 5 कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि टीचर को अपने अंदर पैदा करनी चाहिए अगर वो चाहता है कि डिसिप्लिन कायम करे और वो एक इफेक्टिव टीचर बने। नंबर 1 अथॉरिटेटिव, कि वो जो है हाकिमाना रवैया या अथॉरिटेटिव हो। अगर उसमें अथॉरिटी नहीं है
वो स्टूडेंट को कोई चीज अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं करवा सकता, तो उसके बाद वो अपनी रिस्पेक्ट कर भी एक्सपेक्ट करना भूल जाए। क्यों? क्योंकि अथॉरिटी का होना टीचर के लिए जरूरी है, और वो क्लास का मोस्ट अथॉरिटेटिव पर्सन होना चाहिए। क्लास उसी के अकॉर्डिंगली रन होनी चाहिए। तो लिहाजा डिसिप्लिन मेंटेन होने के लिए अथॉरिटी का होना जरूरी है। जैसे कि घर में पेरेंट का या घर के सरबराह का के पास अथॉरिटी का होना जरूरी है। अगर अथॉरिटी ना हो, या किसी इदारे के सरबराह के लिए पास अथॉरिटी का होना जरूरी है, अगर अथॉरिटी ना हो तो वो एक मजाक बन जाता है और वो कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सकता। नंबर 2 हो गया कि कंटेंट नॉलेज। टीचर के पास एक कंटेंट नॉलेज इतना ज्यादा होना चाहिए कि अगर वो क्लास में जाए तो उसके लिए टाइम गुजारना मुश्किल ना हो। उमूमन ये होता है कि जिन टीचर्स के पास उस सब्जेक्ट से मुतालिक नॉलेज नहीं होती, वो बार बार घड़ी देख रहे होते हैं, ये सोच रहे होते हैं कि पीरियड कब ओवर होगा। उनके लिए खुद के लिए टाइम गुजारना मुश्किल हो जाता है, वो बोर हो रहे होते हैं। जब वो खुद बोर हो रहे होते हैं और इधर उधर दूसरी चीजों में के बारे मुतालिक सोचने लग जाते हैं, तो बच्चों से कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बिल्कुल ही डिसिप्लिन होके बैठे रहेंगे। उनको आपके पास क्या चीज है जो आप उनको दे रहे हैं और उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इस पे रिएक्शन शो करेंगे। जब आप कुछ कर ही नहीं पा रहे, उनको बोर कर रहे हैं, तो बोरियत जो है इस बात का जवाब पैदा करेगी कि वो दूसरी तरफ इधर उधर मुख्तलिफ चीजों की में दिलचस्पी लें। फिर उनके पास अगर और कोई दिलचस्पी नहीं होगी तो वो क्लास को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, अटेंशन गेन करने की कोशिश करेंगे। तो लिहाजा आपके पास कंटेंट नॉलेज बहुत ज्यादा होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और इसकी एक पहचान ये होगी कि आप उस क्लास में जाते हुए टाइम का इंतजार करें, अपने जहन में सोचने लग जाएं कि क्या चीज मुझको पढ़ानी है, किस तरह से पढ़ानी है। आप खुद इंजॉय करें। जब आप इंजॉय करेंगे, स्टूडेंट्स भी इंजॉय करेंगे और आपके लिए टाइम गुजारना इजी हो जाएगा। जब बोरियत नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन भी मेंटेन होगा। इसी तरह से तीसरी खासियत जो होनी चाहिए अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, कि उसमें पेडागोजिकल स्किल्स होनी चाहिए। पेडागोजिकल स्किल्स अगर नहीं है तो एक जरूरी नहीं है, ये मैं पिछले अपनी कई वीडियोस में बता चुका हूं कि अगर पेडागोजिकल स्किल्स नहीं है तो एक बहुत ही हाईली क्वालिफाइड टीचर भी नाकाम हो सकता है, और एक एवरेज क्वालिफाइड टीचर या एवरेज ग्रेड वाला टीचर भी एक अच्छा इफेक्टिव टीचर बन सकता है। तो लिहाजा उसमें पेडागोजिकल स्किल्स होनी चाहिए। उसको मैनेजमेंट नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरीके से क्लास को मैनेज करना है। क्लासरूम मैनेजमेंट के हवाले से मैंने एक और वीडियो बनाई है जो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ होगा। तो उसमें मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए। इसी तरह से उसको ये मालूम हो कि सोशल इमोशनल नॉलेज होनी चाहिए स्टूडेंट्स की, या उनकी बेसिक साइकोलॉजी के बारे में उससे नॉलेज होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों तरह के कम्युनिकेशन का उससे अंदाजा हो कि किस तरीके से वो यानी कि वर्बली और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वर्बल से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि उसका आई कांटेक्ट किस तरह से है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसका आवाज का उतार चढ़ाव, ये सब चीजें डिसिप्लिन मेंटेन करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अब आ जाते हैं कि मजीद क्या टिप्स हैं जिससे हम अपने डिसिप्लिन को बेहतर बना सकते हैं। तो डिसिप्लिन को बेहतर बनाने के लिए इससे पहले हम एक एग्जाम्पल के बारे में समझते हैं। या अपने व्यू में आपको बताना चाहता हूं कि मैं क्या समझता हूं कि डिसिप्लिन क्या है। मेरे नजदीक डिसिप्लिन से मुराद या नज्म ज़ब्त से मुराद ये है कि जो भी टास्क दिया जाए स्टूडेंट्स को या किसी भी शख्स को, वो उस टास्क के अलावा उस टाइम में किसी और चीज में इन्वॉल्व ना हो, ये डिसिप्लिन है। अगर स्टूडेंट को हमने डिस्कशन करने के लिए कहा तो हम ये नहीं कह रहे कि यानी कि ना बोलना जो है वो अनडिसिप्लिन हो जाएगी क्लास। जहां पे हमने बोलने का टास्क दिया है वहां पे बोल रहा है और उसी टॉपिक पे बोल रहा है तो वो डिसिप्लिन क्लास है। तो इसी तरीके से डिसिप्लिन से मुराद ये हो गया कि उसी टास्क में वो मसरूफ है। अब हम स्टूडेंट से पहले एक और टर्म के बारे में जानते हैं जो टर्म है सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन से क्या मुराद हो गई? खुद को किसी डिसिप्लिन का पाबंद कर लेना। जब हम खुद से कोई काम करवाना चाहते हैं, हम कुछ देर के लिए भूल जाते हैं कि हम किस प्रोफेशन से। कोई भी शख्स अपने से खुद से कोई भी काम करवाना चाहता है, हम ये चाहते हैं हम आज ये बुक पढ़ेंगे, आज हम ये चीज सीखेंगे, आज हम ये काम करेंगे, लेकिन क्यों नहीं कर पाते? उसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। मसलन ये हो गया कि अगर कोई डिस्ट्रैक्शन हो,
कोई भी चीजें हमको दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दें तवज्जो, तो और या हम उस टास्क में बोर हो रहे हों, तो हम कभी भी वो पूरा नहीं कर सकेंगे। जिस तरह से कि किसी शख्स ने दूसरे से पूछा, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से पूछा कि आप इतने सुस्त क्यों रहते हो, तुम इतने सुस्त क्यों रहते हो, या मेहनत क्यों नहीं करते, पढ़ते क्यों नहीं हो। तो उसने उसको जवाब दिया हंसते हुए कि सुस्ती या काहली का इनाम फौरन मिल जाता है, जबकि मेहनत का इनाम सालों के बाद मिलता है, पता नहीं मिले भी या ना मिले। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं कि अपना टास्क पूरा नहीं कर पाते। ये कब मुमकिन यानी कि कब होता है, जब हमारी तवज्जो डाइवर्ट हो जाती है, हम बोरिंग टास्क को हम पूरा नहीं कर पाते। इसी तरह से जब हम खुद पे कोई चीज इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, तो दूसरों पे हम किस तरह से करेंगे। तो उसके लिए हमें एक इन्वायरमेंट बनाना चाहिए। तो वही इन्वायरमेंट जब हम स्टूडेंट्स को देंगे, तो फिर हम उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो डिसिप्लिन रहेंगे। ये इन्वायरमेंट हम किस तरह से क्रिएट करेंगे। नंबर वन, जब आप क्लास में एंटर हो, तो सबसे पहले सीटिंग अरेंजमेंट, अगर मुमकिन हो तो सीटिंग अरेंजमेंट ऐसी होनी चाहिए कि जो अनडिसिप्लिन क्लास है या बड़ी एज ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि उनकी सीटिंग अरेंजमेंट रोज में होनी चाहिए, और हर रो के दरमियान में, स्टूडेंट्स के दरमियान में डिस्टेंस होना चाहिए, वो आपस में बातचीत ना कर सकें। कुछ क्लासेस में स्टूडेंट इतने कंजेस्टेड बैठे हुए होते हैं कि उनकी आपस में मुसलसल बातचीत हो रही होती है। इसी तरीके से क्लास में कैसे परफॉर्म करना है, क्या करना है, उसके लिए वो दूसरों के रवैये को देखते हुए उसके लिहाज से तय कर रहे होते हैं। अगर वही स्टूडेंट अलग अलग बैठे हुए हों, उनको इसका जज करने का मौका ना मिले कि दूसरा बच्चा क्या सोच रहा है, वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, सिर्फ अपनी चीज पे फोकस करें, तो इससे डिसिप्लिन मेंटेन होगा। तो सबसे पहले अगर मुमकिन हो तो स्टूडेंट्स को दूर दूर बिठाया जाए, स्पेशली सेकेंडरी के स्टूडेंट्स को या बड़े बच्चों को। प्री प्राइमरी के लिए तो ग्रुप वर्किंग के लिए जरूरी होती है, या उनका आपस में वो एक दूसरे से लर्निंग होती है। इसी तरह से जब आप क्लास में लिख रहे हो, बोर्ड पे लिख रहे हो, तो उस टाइम पे भी ये होता है, अक्सर ऑब्जर्व किया गया है कि स्टूडेंट कोई आवाज निकाले, डिस्टर्ब करें टीचर को, कोई यानी कि उसको उस यानी कि क्लास के माहौल को डिस्टर्ब करने के लिए कोशिश करते हैं। तो उसकी क्या टेक्निक है कि हमेशा जब भी आप बोर्ड की तरफ लिखें, तो इस एंगल से लिखें, बिल्कुल पूरी तरह से बोर्ड की तरफ टर्न ना हो जाए। ये सबसे गलत यानी कि बड़ी गलती होती है, जिससे आपका इंटरेक्शन क्लास से खत्म हो जाता है और स्टूडेंट को ये मौका मिलता है कि वो डिस्टरबेंस क्रिएट करें। इसी तरह से स्टूडेंट को आप मोटिवेट रखें। मोटिवेट किस तरह से रख सकते हैं, उनको आप फीडबैक दें। फीडबैक किस तरह से कि अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको अप्रिशिएट किया जाए, अगर कहीं पे कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे तो उसके लिहाज से उनको फीडबैक दिए जाए। तो लिहाजा फीडबैक मिलता रहेगा। हम भी अगर कोई काम कर रहे होते हैं, तो हमें ये आइडिया हो रहा हो कि इस चीज में कामयाबी हो रही है, तो ऑटोमेटिकली हमारा इंटरेस्ट लेवल बढ़ जाता है। इसी तरह से क्लास जब तक खामोश ना हो और वो सुनने के लिए, आपकी बात सुनने के लिए तैयार ना हो, जब तक ना बोलें, बल्कि अपने एक्सप्रेशन से ये जाहिर करें कि वो आप इस बात का वेट कर रहे हैं कि वो खामोश हो जाएं, और ये चीज आपको पसंद नहीं आ रही। अपनी पसंद नापसंद लाजमी तौर पे स्टूडेंट तक कम्युनिकेट करना जरूरी है। तो लिहाजा ये हो गया कि उनको खामोश होने दें, उसके बाद आप बात शुरू कीजिए। इसी तरह से जो स्टूडेंट डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, उन स्टूडेंट पर नजर रखिए, लेकिन उनको तवज्जो ना दीजिए, ना ही क्लास की तवज्जो उनकी तरफ करवाइए, क्योंकि वो चाहते ही ये हैं डिस्टरबेंस का, या जो इस तरह के स्टूडेंट्स होते हैं मिसबिहेव करने वाले, वो चाहते ही हैं कि पूरी क्लास की और टीचर की तवज्जो उनकी जानिब हो जाए। और अगर आप उस तरफ तवज्जो कर लेते हैं, तो आपने उनका मकसद पूरा कर दिया। कुछ टीचर ये करते हैं कि जो स्टूडेंट डिस्टरबेंस पैदा कर रहे हैं, उनसे कहते हैं कि आप क्लास से बाहर चले जाए। वो चाहते ही ये हैं कि हम क्लास से बाहर चले जाएं, या ये हमारे लिए बोरिंग है, हम इस माहौल से बाहर निकलना चाह रहे हैं। अगर उनको आप इतने डिस्टरबेंस पैदा कर रहे हैं और आप ये चाह रहे हैं कि उनको कोई पनिश दी जाए, तो क्लास में ये भी कहा जा सकता है कि दीवार की तरफ रुक करके वो खड़े हो जाएं, जो कि ज्यादा मुनासिब नहीं है, लेकिन अगर बहुत ही जरूरी हो जाए तो इस तरह से किया जा सकता है, लेकिन दीवार से डिस्टेंस हो और वो उसी इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद हो। लेकिन उमूमन ये होना चाहिए, या ज्यादातर ये होना चाहिए कि जो स्टूडेंट डिस्टरबेंस पैदा कर रहा है उस तक आप कम्युनिकेट भी करें, लेकिन बाकी क्लास को ये मालूम ना हो कि आपने उसको क्या कम्युनिकेट किया है। मसलन आप वर्बल एक्सप्रेशन से, नॉन वर्बल एक्सप्रेशन से जो है वो उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं, नॉन वर्बल या बॉडी लैंग्वेज से आप उसको कर सकते हैं। इसी तरीके से
ये भी हो सकता है कि आप क्लास में जो कम्युनिकेशन के लिए स्टूडेंट से कम्युनिकेशन के लिए कई एक चीज़ें इस तरह से भी हो कि वो आप बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए से या कई एक इशारे इस तरह से बना लिए जाएँ जिसमें ये तय हो के किस बात के लिए क्या इशारा करना है। तो आपको जो है वो उनको उन स्टूडेंट्स पे नज़र रखनी है। इसी तरह से अगर किसी स्टूडेंट को पनिश करना हो, तो पनिश में ये भी हो सकता है कि हम उसे कोई चीज़ लिखने के लिए दे दें। ये भी एक बेहतर तरीका है कि अगर हम उससे फिजिकल एक्सरसाइज करवाएं। स्पोर्ट्स के पीरियड या पीटी के पीरियड लाजमी होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब स्टूडेंट में या उन बच्चों में एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है तो वो डिसिप्लिन इश्यूज क्रिएट करते हैं। लाजमी तौर पे पीटी के पीरियड या फिजिकल एक्सरसाइज के पीरियड ज़रूर होने चाहिए जब उनकी एनर्जी लेवल यानी कि एनर्जी बर्न होगी या एनर्जी कम होगी तो उनके डिसिप्लिन में बेहतरी आएगी। और इसी तरीके से ये भी होगा, ये उनके ऊपर नफ्सियाती असरात भी मुरतब होंगे और वो पढ़ाई में दिलचस्पी लेंगे। इसी तरह से आप क्लास के अंदर मोबाइल रहें, मूव करते रहें। जो चीज़ आपने लिखवाई, जो चीज़ आपने समझाई, उसके बाद एक राउंड लेके देखें। सब पे आपकी नज़र होनी चाहिए और क्लास में मूव करते रहें, एक जगह पे मौजूद ना रहें। मेरे ख्याल में या ज़्यादातर लोगों की राय यही है जो कि दुरुस्त भी है कि क्लास में टीचर को बैठना नहीं चाहिए बल्कि मूव करना चाहिए, खड़ा होना चाहिए। तो जिससे जो है वो स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन बेहतर हो सकता है। इसी तरह से आप कभी भी नेगेटिव एटीट्यूड ना अपनाएं। नेगेटिव एटीट्यूड से क्या मुराद हो गई? नेगेटिव एटीट्यूड से मुराद ये हो गया कि अगर आप एग्रेसिव बिहेवियर रखते हैं, शाउट करते हैं, जोर से बोलते हैं, तो स्टूडेंट के नज़दीक किसी वक्त उनके लिए स्टार्टिंग में हो सकता है कि वो उससे यानी कि सीरियस लें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो उनके लिए एक रूटीन हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी और उनकी जो वॉइस क्वालिटी होगी, उनके जो वॉल्यूम होगा वो भी बढ़ जाएगा, उनकी आवाज़ भी बढ़ जाएगी। तो लिहाजा अपनी आवाज़ को मुनासिब रखिए, ना बहुत हल्की हो ना बहुत तेज़ हो, लेकिन वो इस तरह की हो कि असर अंगेज़ हो। आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपके अल्फाज में, आपके आवाज़ में असर होना चाहिए। इसी तरह से स्टूडेंट्स को थ्रेट करना, धमकी देना या और एक और चीज़ जो स्टूडेंट को बदतमीजी पे उकसाती है वो ये है कि डिस्क्रिमिनेशन, कि स्टूडेंट के दरमियान डिस्क्रिमिनेशन ना करें, किसी की मजाक ना उड़ाएं या उससे कोई इंतकामी रवैया ना रखें। तो ये सब चीज़ें का ख्याल रखें। इसी तरीके से जो मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट का इसमें रोल हो सकता है वो ये कि क्लासरूम का साइज मुनासिब होना चाहिए, फर्नीचर अवेलेबल होना चाहिए ताकि सीटिंग अरेंजमेंट बेहतर तौर पे हो सके और टीचर को सपोर्ट करना चाहिए, उसके लिए वर्कशॉप करानी चाहिए ताकि वो पेडागोजिकल स्किल्स सीख सके। हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ टीचर बनने के लिए किसी खास यानी कि कोर्स की, किसी खास एक्सपर्टीज की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि हमारे वजीर तालीम साहब ने कहा कि टीचर्स के लिए लाइसेंस होने चाहिए, सारी दुनिया में होते हैं। यकीनन इसी तरह से ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब डॉक्टर के लिए कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होती है, हर प्रोफेशन के लिए स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन या स्पेसिफिक ट्रेनिंग होती है, लेकिन हमारे यहाँ टीचर बनने के लिए क्या मयार होता है? हम सिर्फ उसी को एक अच्छा टीचर, अक्सर लोग ये समझ लेते हैं कि जो अच्छा क्वालिफाइड शख्स है। तो इस सोच को, इस क्राइटेरिया को हमें चेंज करना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को रेलिवेंट लोगों तक शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।